मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान भाइयों, खुश नसीब कौन है? पैसे वाला, जमीन वाला, मुरब्बे वाला, इक़्तिदार वाला। ये सब दुख है, लेकिन हकीकतन खुश नसीब वो है जो मोहम्मद वाला है, जो नबी वाला है, जो रसूल वाला है, जो हजूर वाला है, जो जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला है, जिक्र मुस्तफ़ा कराने वाला है, महबूब की मोहब्बत में शबो रोज गुजारने वाला है। वही आदमी खुश नसीब है। इब्तिदा से हासिदीन कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को हटा दिया जाए कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार न करें। भला ये कोई मुमकिन है भाई? जरा बोलो ना तुम। ये कोई हो सकता है जिसके साथ खुद खुदा प्यार करे? बंदे क्यों ना करेंगे? कोई अपने यारों से प्यार करता है, कोई अपने प्यारों से प्यार करता है, कोई जिम्मेदारों से प्यार करता है, कोई अहलकारों से प्यार करता है। वो खुश नसीब है जो मोहम्मद के गुलामों से प्यार करता है। तवज्जो से थोड़ा सा सुने, टाइम थोड़ा सा है, असर होने वाली है, हम लेट हो गए, माजरत चाहते हैं। हर एक की दिलजोई करनी पड़ती है। फकीर जो हैं, हर एक को खुश करना पड़ता है। आपका सवाब, जब से आपने इरादा किया कि हम हजूर के मिलाद की महफिल में जाएंगे, अल्लाह ने फरिश्ते हुक्म दिया, इसका सवाब लिखना शुरू कर दो। भाई खुश नसीब कौन है? खुश नसीब वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। जो बदनसीब थे, जब आका की खिदमत में आए तो खुश नसीब बन गए। जो परेशान हाल थे, जब हजूर की खिदमत में आए तो खुशहाल हो गए। जो जंगलों में ऊंट चराते थे, मेरे महबूब की गुलामी में आए तो वो कैसरों किसरा के मालिक बन गए। हम आज बड़े परेशान हैं, पैसे वाले होकर परेशान, करोड़पति होकर परेशान, मुरब्बों के मालिक होकर परेशान, लैंड क्रूजर रखने वाले परेशान, बड़े बंगले रखने वाले परेशान, आला पोशाक पहनने वाले परेशान, बॉडीगार्ड रखने वाले परेशान। क्यों? कभी सोचा है ये परेशानी क्यों है? असल वजह ये है, इन चीजों में सुकून नहीं है, इन चीजों में अमन नहीं है। अगर सुकून है, इत्मीनान है, अमन है, तो मोहम्मद की मोहब्बत के अंदर है। सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह गुजरे। बादशाह भी है, वलीउल्लाह भी है, बादशाह भी है, आशिक रसूल। भाई ये कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनियादारी भी करो, वो लोग हुकूमत भी करते थे और इश्क भी रखते थे। 58 साल हुकूमत की उसने, 58 साल हुकूमत की। किस चीज ने उसको इतना बड़ा इक़्तिदार दिया? किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इक़्तिदार नहीं दिया,
किसी सियासी पार्टी ने ये इक़्तिदार नहीं दिया। महमूद गज़नवी को अगर ये शान अता की तो मेरे मौला मोहम्मद अरबी ने अता फरमाई। कैसे मिला ये शान? जिसने दुनिया से प्यार किया बाजी हार गया, जिसने आका से प्यार किया बाजी जीत गया। वो प्यार क्या चीज है? नाम लेना प्यार नहीं है। प्यार तो बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ के अंदर लिखते हैं, महमूद गज़नवी बहुत बड़ा बादशाह, अल्लाह ने उसे हुकूमत अता फरमाई, लेकिन कभी उसने सुन्नत गैर मुअक्कदा भी कदा नहीं की। बाद बलूगत के उसकी कोई नफल कदा नहीं हुई, उसका रोजा कदा नहीं हुआ, उससे सुन्नत कदा नहीं हुई, उससे कभी कोई गलती नहीं हुई, हमेशा गुलामी मुस्तफ़ा में गुजारा। इतना उसको हजूर से इश्क था कि वो दिन रात काम भी करता, हजूर का जिक्र भी जपाता रहता, दरूद शरीफ पढ़ता रहता। उसका एक लश्कर था, फौज थी। वो अपनी फौज को लेकर जब जिहाद के लिए, जंग के लिए जाता तो सुल्तान महमूद गज़नवी अपने लश्कर को एक तरफ खैमे लगवा देता, आप एक साइड पे ऊंची जगह पे खैमा लगा के सारे लश्कर पे नजर रखता था। हर बंदे को देखता। वो सिर्फ चेहरे की आंख नहीं रखता था, बल्कि वो दिल की आंख भी उसकी बीना थी, दिल की आंख भी रखता था। अहले बसीरत अय्याज एक गुलाम ज़ादा था। अय्याज एक गुलाम ज़ादा था, गरीब आदमी था, लेकिन बड़ा ईमान वाला था, शर्म हया वाला था, रिज़्क़ हलाल कमा के खाने वाला था। उसका काम क्या था? वो जंगल से घास काटता खुरपे से और टाट में गठरी बांधकर बादशाह की फौज में फिरोख्त करता था। बादशाह की नजर होती हर बंदे पे। अहले नजर जो होता है ना, वो नजर रखता है। दर्जी की दुकान पे जाओ तो तुम्हारे कपड़ों को देखेगा, बटन कैसे लगे हुए। मोची की दुकान पे जाओ तुम्हारे पाँव को देखेगा, इसका जूता कैसा है। अगर घड़ी साज की दुकान पे जाओ तो उसकी नजर बेताब होगी, कमीज ऊपर हो तो देखो घड़ी कौन सी पहनी हुई है। जब अहले नजर की खिदमत में बंदा जाता है, अहले दिल की खिदमत में लोग जाते हैं, वो किसी ज़ाहिर को नहीं देखते, वो दिल को देखते हैं, ये दिल कैसा ले आया है। अल्लाह भी दिल को देखता है, अल्लाह का रसूल भी दिल को देखता है, अल्लाह वाले भी दिल को देखते हैं, अहले दिल भी दिल को देखते हैं। दिल कैसा है? तो बादशाह ने देखा तो उसकी चाल ढाल भी नजर आई, उसका चलना फिरना। जो बंदा उसे टक्का देता घास की हटरी उसे दे दे, जो दुआने देता घास की हटरी उसे दे, किसी से तकरार नहीं करता। ये पैसे थोड़े हैं, जरा तवज्जो से सुनना। आज हम कहते हैं ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जितना ज्यादा होगी परेशानी बढ़ती जाएगी। एक दिन बादशाह ने तन्हाई में बुलवाया अय्याद को, पूछा तू अजीब आदमी है यार, मैं देख रहा हूं काफी दिनों से तू घास बेचता है यहां, जो तुम्हें टक्का दे तो उसको कोई बात नहीं कहता, 2 आने दे तो कोई बात नहीं, 4 आने दे तो कोई बात नहीं, किसी से तकरार भी नहीं करता, क्या वजह है?
कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी दरबार में बुला लिया। मैं तो गरीब आदमी हूं, एक गुलाम का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। इतना बड़ा बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी वो मुझे अपनी दरबार में बुलाए, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं कि आपने मुझे याद फरमाया। दूसरी बात यह है, मैं मजदूरी करता हूं, मेरा काम है मजदूरी करना, रोजी देना मेरे अल्लाह का काम। मैं ये घास काट के ले आता हूं, जो मुझे कोई दे देता है, थोड़ा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, ज्यादा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। अल्लाह इस अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मेरी उस थोड़ी में बरकत पैदा फरमा। सुल्तान महमूद ने देखा बड़ा बंदा काम का है, बड़ा काम का बंदा है। कई दिन जांचता रहा, देखता रहा। आखिर एक दिन बादशाह का दरियाए रहमत मौज में आया। वो बादशाह बड़े शान वाले थे, खुद टोपियां बीबियां बनाती घर में, और वो टोपियां बाजार में जाकर बेच आता, और उससे जो 4 आने होते वो उससे साग और दाल पका के घर का लंगर खिलाता। बच्चा खजाने से कुछ नहीं लेते। बुलाया अयाज को, कहने लगा, अयाज तेरी आदत यार मुझे बड़ी पसंद आई है, तू बड़ा दयानतदार है, बड़ा शरीफ है, हमेशा नीची नजर रखता है, किसी के साथ तकरार नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी नहीं सुना तेरे बारे में। मैं चाहता हूं तुम्हें मैं अपना वजीर ना बना लूं। कांपने लगा अयाज, लातें कांपने लगी, टांगे कांपने लगी, वजूद का, हजूर मैं एक अदना सा इंसान, मजदूर आदमी, गुलाम का बेटा, गुलाम ज़ादा, और सुल्तान महमूद गजनवी इतना बड़ा बादशाह, मैं उसका वजीर, मेरा अक्ल नहीं मानता। बादशाह ने फरमाया, हम जो कर रहे हैं, हम बना रहे हैं तुम्हें, तो खुद नहीं बन रहा, हम तुम्हें अपना वजीर बनाते हैं। आज क्या हजूर, ये तो आपकी करम नवाजी है, मैं तो निकम्मा हूं, आप बनाए जो बनाए बना सकते हैं, अल्लाह ने आपको शान अता की। वजीर मुकर्रर हो गए, बादशाह ने उसको एक कमरा दे दिया। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो अपने घर से जहां रहता, झोपड़ी में या जहां कहीं, वहां से एक टूटी फूटी संदूकड़ी ले आया। संदूक होती है, उस कमरे में रखा और ताला लगा दिया। सुबह आता, ताला खोल के अंदर जाता, दरवाजा बंद करके बैठा रहता। शाम को भी ऐसे करता। बादशाह का ये मकाम था कि जो शर्म वाला, हया वाला, बाअदब, ताबेदार, फर्मा बरदार, जो रूह शनास इंसान होता है, वो हर एक को प्यारा लगता है। बादशाह को बड़ा प्यार हो गया उसकी सलाहियतों को देखकर। हर काम का मशवरा बादशाह अयाज से लेता था। फिर हासिल पैदा हो जाते हैं, भाई हम तो बड़े बड़े पुराने वजीर हैं, हमारी बात नहीं सुनता, हर मशवरा इससे क्यों लेता है। कोशिश करने लगे कि हम इसके पांव खींचे, किसी तरह इसको निकालें। बादशाह साहिब हिकमत इंसान था, साहिब रूहानियत था। उसने देखा पूरी वजीरों की जमात में ये हलचल मच गई है कि अयाज को इतना कुर्ब क्यों मिला है। अब मैं इनको समझाऊंगे तो समझेंगे नहीं, अब मैं इनको मुशाहिदा कराता हूं। दुश्मन की फौज सामने थी, बादशाह ने एक एक वजीर करके भेजा, पता करके आओ फौज का कितना आदमी है। वो वजीर गया तो फौज के आदमी, फौजी गिन कर वापस आया, बादशाह सलामत इतना आदमी। अच्छा, खैमे कितना है? कहने लगा आपने तुझे बादशाह सलामत बंदे कहा था, मैंने खैमे तो शुमार नहीं किया। फरमाया चलो बैठो। दूसरे को बुलाया, जाकर देखो
इस फौज के अंदर सवारियां कितना है? वो सवारियां गिन के आ गए। बादशाह ने पूछा, अच्छा सवारियां तो इतना है, इसके पास खैमे कितना है, तलवारें कितना है, ढालें कितना है, इनके मैनेजर कितना है, इनके जर्नल कितना है, इनके मेजर कितना है? कहने लगा, बादशाह सलामत आपने फरमाया था खैमे शुमार करके आओ। अल्लाह ताला सलाहियत देता है भाई हर बंदे को, अल्लाह ताला अपनी अपनी सलाहियतें देता है। अयाज को बुलाया, जी बादशाह सलाम, फरमाया जाओ फौज में देख कर आओ। अयाज जो गया हर चीज को देखा, बंदे शुमार किए, तलवारें शुमार की, ढालें शुमार की, तीर कमार शुमार किए, घोड़े ऊंट शुमार किए, खैमे शुमार किए, हर चीज को शुमार करके बादशाह के सामने आकर पूरी रिपोर्ट बयान कर। बादशाह ने कहा, देखा तुम कहते हो अयाज से प्यार क्यों करता है? अयाज मुझे इसलिए प्यारा है कि अल्लाह ने इसको बेशुमार सलाहियतें अता फरमाई। आपको भेजा तो आप फौज गिन कर आ गए, दूसरे को भेजा तो खैमे गिन कर आ गए, लेकिन अयाज जब गया वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके आया है। खैर बात लंबी हो जाएगी। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अयाज का बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु। दरूद पढ़ा करो, लड्डू खाते हो, मिलादे खाते हो, जलूस निकालते हो, झंडियां लगाते हो, आका पे दरूद नहीं पढ़ते? बड़ा सवाब है, दरूद शरीफ पढ़ना बड़ा सवाब है। आका ने फरमाया, जब मेरा नाम किसी मुसलमान मर्द औरत के सामने लिया जाए तो उस पे वाजिब हो जाता है कि वो मोहम्मद पे दरूद शरीफ जरूर पढ़े। सारे पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व असहाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दरूद शरीफ वो नेमत है जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग पे ठंडा पानी डाल दो, गुनाह ख़त्म हो जाता है। यही आदत बनाओ, टच मोबाइल को छोड़ो, दरूद से टच हो जाओ, बाजारों को छोड़ो, होटलों पे बैठना छोड़ दो, महफिलें लगाना छोड़ दो। क्या करो? जिक्र मुस्तफा करते रहो, जिक्र मुस्तफा करते रहो। हम जहां भी जाते हैं वहां कोई पटवारी इकट्ठे नहीं होते, वहां कोई पुलिसमैन जमा नहीं होते, वहां कोई आम लोग नहीं आते। जैसे जहां जाते हैं वहां जिक्र मुस्तफा सुनने वाले आ जाते हैं। यह है नबी के जिक्र का शान। अब अयाज का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद के मानी है जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। किसने नाम रखा है? इससे पूछा तेरा नाम किसने रखा? कहता दादे अब्बू ने रखा। तेरा नाम क्या? मेरे पीर ने रखा। तेरा नाम क्या? मेरे उस्ताद ने रखा है। हजूर से पूछा कि हजूर आपका नाम किसने रखा? हजूर ने फरमाया खुद उसने रख दिया मेरा नाम। तो मोहम्मद के बानी है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। ज्यादा का कोई हद नहीं है, जितना तारीफ करो मोहम्मद की तारीफ करना उसका हक बनता है। बादशाह को पानी जरूरत, जब कोई काम लेना होता ना बादशाह को, तो वो अयाज के बेटे को उसका नाम लेकर नहीं पुकारता था। एक दिन उसने कहा अयाज के बेटे, जी हजूर। फरमाया पानी का लोटा भरा। नमक हलाल मुलाजिम थे, नौकर थे। आज के नौकरों की तरह नहीं, सरदार ने पोस्ट की पीछे से बस सारा काम खत्म। गिला शिकवा भी उसका जिसका खाया है।
नहीं, वो हलाल खोर थे, अपने मालिक का, अपने आका का बड़ा एहतराम करते थे। डर गया मुझसे क्या गलती हुई कि मेरा सरदार नाराज हो गया। रोने लगा। जब घर गया तो अयाज ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, परेशान क्यों है? रोकर कहने लगा, अब्बा बादशाह नाराज हो गया, बादशाह नाराज हो गया। अयाज भी रोने लगा। बावफा गुलाम थे, बावफा गुलाम थे। दोनों बाप बेटे आए बादशाह की खिदमत में। जनाबे रूमी फरमाते हैं, अयाज ने हाथ जोड़कर अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं पनाह मांगता हूं आपसे। पहले हजूर मेरे बेटे ने क्या बेअदबी की है जो आप नाराज हो गए, मुझे बताएं, मैं इसका सिर भी कलम कर दूंगा। मेरे सरदार की बेअदबी की है। बादशाह सोचने लगा, मैंने तो इसके बेटे को कुछ नहीं कहा, तो इसने भी बेअदबी कोई नहीं की। हजूर वो कहता है कि बादशाह ने आज मेरा नाम नहीं लिया। फरमाया, अयाज के बेटे जाओ पानी का लोटा भर के आओ। मालूम होता है बादशाह मुझसे नाराज हो गया। बादशाह के आंखों से आंसू बरस पड़े। कहने लगा, बादशाह अयाज, तूने अपने बेटे का नाम मेरे महबूब के नाम के मुशाबे रखा है। मेरा ईमान, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं कहूं ऐ मोहम्मद फला काम करके आ। मैं तो ये गवारा ही नहीं करता कि हजूर का नाम लेकर कोई मैं फरमाइश करूं। ये है सोमनाथ को फतह करने वाले, ये है दीन को फैलाने वाले। आज के बरेला खाने वाले मुल्ला, वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, किताबें लिखते हैं, ये क़यामत की निशानियां हैं। मेरी नबी की अजमत को कोई घटा नहीं सकता। जिसकी शान को खुद खुदा बढ़ाए उसे घटा कौन सकता। हजूर ने चादर मुबारक पहनी हुई है काली, प्यार अपनी बात है। फरमाया, जिब्राइल जी रब्बे जलील जाओ आज देख के आओ मेरे महबूब को, कितना सोने लगते बैठे ने। और बेनियाज खुदा, जेदा कोई शरीक नहीं, जेदा कोई मिसाल नहीं, साढ़े नबी नाल कितना प्यार करेंगे। चला जा, जब जाए तो आज मैं तुझे पढ़ा के बताता हूं। जाकर या मोहम्मद नहीं कहना, या रसूल नहीं कहना। अल्लाह क्या कहूं, जाके कहना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम बिल्लैला इल्ला कलीला। आए महबूब, आज काली कमली जो पहनी हुई है, मैं अल्लाह को बड़ा प्यारा लग रहा है, तुझे मैं काली कमली वाला लक़ब अता फरमाता हूं। मेरे नबी ने अपनी दाढ़ी मुबारक को जैतून का तेल लगाया। जब तेल लगाया, कंघी फरमाई, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, कंघी भी लगाया करो, तेल भी लगाया करो, दरूद भी पढ़ा करो। अल्लाह को भी प्यार आता है, मुस्तफ़ा को भी प्यार आता है। फरमाया, जिब्राइल जी रब्बे जलील आ जा जल्दी जा देखते आ मेरे महबूब आज कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। यार अब क्या क्या है? फरमाया, वजू करके दाढ़ी मुबारक को तेल लगाया और दाढ़ी को कंघी की। जा तू जाकर मेरी तरफ से मेरे महबूब को जाकर मेरा फरमान सुना। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। भाई भला बताओ, जिस नबी की शान अल्लाह ने लारैब किताब में बयान फरमाई है, उसकी शान को कोई घटा नहीं सकता। जो घटाएगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा। जो महबूब की शानें पढ़ता रहेगा, खुदा उसकी शान बुलंद फरमा देगा। एक हदीस मुझे याद आ रही है, टाइम थोड़ा है, चलो मैं एक हदीस बयान करता हूं सिर्फ, ताकि आप में ज़ौक़ पैदा हो जाए। और भी कुछ नहीं, नमाज के साथ 5 वक्त नमाज भी पढ़ो और दरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ो हजूर। फिर देखो
ये लाइन तुम्हारी मदीने से जुड़ जाएगी। फिर क्या होगा? जब सोओगे, दरूद पढ़ते सोओगे, कुरान पढ़ते सोओगे, महबूब के तसव्वुर में सोओगे, इधर से आंख बंद होगी, वहां से दरे मुस्तफा खुल जाएगा, तू देखेगा हजूर तशरीफ फरमा है। मैदान जग में नारा लगाना। भाई दरूद पढ़ने से काम होता है, महबूब पे दरूदो सलाम पढ़ने से काम होते हैं। पैदा करो अपने अंदर ये जज्बा। बनावटी मुसलमान ना बनो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। बनावटी आशिक ना बनो, सच्चे आशिक बन जाओ। अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ा शान अता, बड़ा शान अता, बड़ा, जिसके दर के गुलाम जिब्राइल अमीन हो, जिसका दरबान मीकाइल हो, इसराफील हो, इजराइल हो, जिनकी तारीफें खुद खालिक कायनात करे, वो नबी कितनी शान का मालिक है। अल्लाह ने उसको कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। आज हम जो दिन ब दिन जिवाल का शिकार हैं, हम बेअदब हो गए हैं, नबी की गुलामी को छोड़ा है, दुनिया के रसूमात को अपनाया है, मुसीबतों ने हमें घेर रखा है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल ने आकर मुझे हाल दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मैं आज आपको नया बात सुनाता हूं। क्या बात है? आज की हजूर मेराज की रात, शबे मेराज, जब हजूर को मेराज हुआ, अर्शों की सैर अल्लाह ने कराई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो अल्लाह हर ऐब से, हर कसूर से, हर नक्स से, जिसने अपने महबूब बंदे को आसमानों की मेराज कराई। हजूर खुद नहीं गए, अल्लाह ने कराई सारा। हजूर अल्लाह ने सब मलाइका को बता दिया कि मैं अपने महबूब को आज अर्शों पे बुला रहा हूं। सब सुनते थे हजूर का जिक्र, फरिश्ते भी, हूरे भी, गिलमान भी, सब अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनते थे। हर एक के दिल में यही ख्वाहिश थी, सुनते तो हैं, जरा देखे तो सही। अल्लाह हर की सुनता है। फरमाया आज हजूर को मेराज पे बुलाया गया। अल्लाह ताला ने सब मलाइका को, जन्नत को, हूर कसूर को, सबको संवर जाने का हुक्म दिया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, सफ़े बना के खड़े हो जाओ, तैयारी कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। जिसके देखने की तुम तमन्ना करते हो, वो मेरा महबूब आने वाला है, मेरी बारगाह में आएगा, मैं उसको आला मकाम महमूद अता फरमाऊंगा, उसको अपना आला कुर्ब अता फरमाऊंगा। आए फरिश्तियों, तैयारी कर लो, महबूब आने वाला है, लेकिन झोली उसकी भरी जाएगी जो मेरे महबूब का अदब करेगा। हजूर जब आए, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा के नारे लग गए, दरूदो सलाम का शोर गुल मच गया। अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के महबूब आए हैं। चौथे आसमान पे एक फरिश्ता बैठता था। हजूर फरमाते हैं, उसको अल्लाह ने इतना बड़ा शान दिया था, उसका तख्त सा सोने चांदी का लालो जवाहिर से मुरस्सा था। 70,000 फरिश्ता रात दिन उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा रहता था। वो अपने तख्त पे बड़ी इज्जत से, अजमत से, शान से बैठा रहता। इधर से हजूर तशरीफ लाए, उसने तवज्जो ना की, एहतराम ना किया, अदब ना किया, खड़ा ना हुआ। अल्लाह की जात को जलाल आया। जो फरिश्ते हाथ बांध के खड़े थे, फरमाए उठाओ इसको, उठा के मारो इसको, कोहकाफ में डालो, इसका लिबास नूरानी उतार लो। हजूर उसको फेंक दिया गया। आज मैं आ रहा था तो मैंने उसको देखा, वो उसका हाल से बेहाल है।
कोहकाफ में पड़ा हुआ है, ना वो लिबास है ना वो शान शौकत है। मुझे देखा तो बुलाया, जिब्राइल भाई इधर आओ। मैंने कहा क्या बात है, क्या हो गया तुझे? तेरी नूरानियत चली गई, तेरी वो ठाट पाट खत्म हो गई, तेरी शक्ल बदल गई, तेरा लिबास खत्म हो गया, वो अजमत वो शान खत्म हो गई। वो रो के कहने लगा बस मुझसे बेअदबी हो गई। मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों, हजूर अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ताला ने मुझे मकाम से गिरा दिया, यहां मैं जंगलों में पड़ा हुआ हूं। ऐ जिब्राइल तू जा अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह सब मैं जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह वो बेचारा बड़ा परेशान है, मेहरबानी फरमाए उसको माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तेरी दरख्वास्त मंजूर है, लेकिन माफी का रास्ता एक है। क्या है? जाओ उससे कहो तू मेरे मोहम्मद पे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, मेरे हबीब का जिक्र करना शुरू कर दे, तेरे सारे चीज माफ कर दूंगा और तुझे उस मकाम पे ले आऊंगा जिस मकाम पे तू पहले बैठा था। हजूर जब मैंने उस फरिश्ते को कहा तो उसने उस वक्त आका पे दरूद पढ़ना शुरू की। जब दरूद पढ़ा तो पर लग गए, नूर आ गया, वो उसका चेहरा चमकने लगा, लिबास नूरानी आ गया, ऊपर 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 होते गया, हत्ता कि वो चौथे आसमान पे उस तख्त पे जाकर बैठ गया। मलाइका को हुक्म हुआ जाओ तुम्हारी ड्यूटी इसके साथ है, जैसे पहले खड़े रहते थे इसी तरह इसके चौगिर्द खड़े होकर इसका एहतराम करो। भाई सारे जहान की इज्जतें, सारे जहान की कामयाबियां, सारे जहान का म्यारो मकाम मेरे आका की गुलामी के अंदर है, हजूर के जिक्र में है, हजूर की सुन्नत में है, हजूर की शरीयत में है, हजूर के दीन में है। दुनिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये नहीं, मेरे नबी दुआ मांगते थे या अल्लाह जब तक जिंदा रख मस्कीनी के आलम, जब मौत आए तो मस्कीनी के आलम में, दिन क़यामत के जब मेरा हशर करना ना, गरीबों मस्कीनों फकीरों की जमात में मेरा हशर करना। यही बात थी, मुसलमान सहाबा अपना सब कुछ कुर्बान करके खाली हो जाते। पूछा गया तुम दीवाने हो गए हो, कपड़े भी उतार कर दे दिए, घर का सब कुछ दे दिया, सब दौलत लुटा दी। वो कहते तुम्हें क्या पता, तुम्हारी नजर दुनिया पे है, हमारी नजर मुस्तफा पे है। हमें अल्लाह ने दिया, हमने अल्लाह के राह में खर्च करके खुद फकीर बन गए, इसलिए बने के दिन क़यामत के हजूर फकीरों की सब में खड़े हुए। दुनिया कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, दुख दुख चले गए, सब चले गए, हमारे साथी सब कुछ छोड़कर चले गए। एक दिन हमने भी चला जाना है, लेकिन जो चीज साथ जाने वाली है वो अल्लाह का जिक्र और मुस्तफा की गुलामी है, जो कब्र में भी हमारे साथ होगी, आखिरत में भी हमारे साथ होगी। और ये दो चीजें बगैर अल्लाह वालों की सोबत के मुयस्सर नहीं आती। घर बैठे नहीं मिलती जब तक कामिलीन की सोबत ना अख्तियार की जाए, अल्लाह वालों की सोबत ना अपनाई जाए, उनकी निस्बत से फिर हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाएगी, उनके ताल्लुक से हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाएगा। फिर दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। दुनिया की महफिलें होती रहती हैं, लेकिन ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल वो करता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है। ऐसी महफिलें मुनक्कद करने से बंदे के गुनाह माफ हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है जहां अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल होती है, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है जाकर पता करो ये यहां क्यों जमा हो गए जंगल में। आकर देखते हैं बाकी सुन रहे हैं, एक बैठा है जो कुरान हदीस पढ़ रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, बाकी सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से बैठते हैं। जाकर अर्ज करते हैं या अल्लाह वो तो सारे बैठे थे तेरे और तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजाए बैठे थे,
अल्लाह फरमाता है क्या उन्होंने मुझे देखा है? या अल्लाह देखा नहीं है, बगैर देखे के प्यार करते हैं। या अल्लाह बिल्कुल बगैर देखे के तेरे साथ प्यार करते हैं। फरमाया अच्छा अगर वो मेरे से प्यार करते हैं तो मैं भी उनसे प्यार करता हूं, मैं भी उनसे प्यार करता हूं। अब प्यार का खाता खुल गया। फरमाया जिब्राइल जाओ पता करो मांगते क्या है। ये भी सोचा करो ना, क्यों आए हो? चावल खाने, बोटियां खाने, हैं लड्डू खाने? नहीं नहीं, हम आए हैं अल्लाह का जिक्र और नबी की शान सुनने के लिए। इन चीजों से हमारा दिल बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। खाना पीना तो वो तो अल्लाह ने देना है, खुदा रज़्ज़ाक़ हर एक को देता है जिसको चाहे। जिसकी दौलत इसराफ पे लगे, जिसकी दौलत शराबखोरी पे लगे, जिना पे लगे, मुकदमों पे लगे, सियासत पे लगे, जुआबाजी पे लगे, बदमाशी पे लगे, लेकिन जिसको चाहे तो वो उसकी दौलत को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के ऊपर कुर्बान करने की तौफीक देता है। अल्लाह फरमाता है क्या मांगते हैं? या अल्लाह वो माफी मांगते हैं। वो कहते हैं अल्लाह हमें बख्श दे, वो गफूर रहीम है, हमें माफ कर दे, जहन्नम से निजात दे दे। क्या जहन्नम उन्होंने देखी है? हदीस पाक में अर्ज करता है फरिश्ता जा रब्बुल आलमीन देखी नहीं, तेरे हबीब से सुना है कि जहन्नम में गुनाहगारों को डाला जाएगा, इसलिए जहन्नम से पनाह मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? जन्नत मांगते हैं। जन्नत देखिए नहीं, तेरे महबूब से सुना है जो नेकोकार होंगे दिन क़यामत के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह की रहमत मौज में आती है। अल्लाह फरमाता है अगर वो बिन देखे मेरे साथ प्यार करते हैं तो मैं तो सब कुछ देखने वाला हूं, गवाह हो जाओ। मैंने कोई उनके गुनाह भी माफ कर दिए, उन पे जहन्नम भी हराम कर दिया और दिन क़यामत को उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। फरमाया जब आता है गुनाहगार होता है, जब रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठकर जाता है सारे गुनाह माफ हो जाते। कोशिश करो मेरे दोस्तों, नेक महफिल में, बुरी महफिलों से बचो। ऐसी महफिलें कायम करो जहां जिक्रुल्लाह और रसूलुल्लाह की शान बयान की जाए। अच्छा भला एक बात बताओ, आपका दिल खुश हुआ है हजूर की शान सुन के? दिल खुश हुआ है? परेशान तो नहीं हुए? घुट घुट तो नहीं हुई? मुबारक हो, आप ईमान वाले हैं। यही ईमानदार की अलामत है। जिसके सामने जिक्र मुस्तफा आ जाए उसका सीना खुला हो जाता है। वो कहता है सुभान अल्लाह, क्या शान अल्लाह की है जिसने हमें सच्चा रसूल अता फरमाया। ऐसी महफिलों में जाया करो, ऐसी महफिलें मुकर्रर किया करो। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के मुहद्दिस से गुजरे हैं, वलीउल्लाह हजूर के खानदान के हैं। आप रोजाना रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर महफिल मीलाद मनाते थे, रोजाना। जरूरी नहीं, अगर नहीं है पैसे तो ज्यादा खर्चा ना करो। पैसे नहीं थे आपके पास तो खादिम को फरमाया मिलाद तो हजूर का मनाना है, ये मोहब्बत का एक मकाम है। पहले अपने अंदर आती है, वो दरूद पढ़ता है, लाखों दरूद, हजारों दरूद पढ़ता रहता है, महफिलों में जाता। फिर मोहब्बत जब बढ़ जाती है तो फिर कहते अकेला नहीं, लोगों को इकट्ठा करके हजूर का जिक्र कराऊंगा, लोग भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, उनको भी लुत्फ आएगा, मुझे भी लुत्फ आएगा। जरा नियतों को सीधा किया करो। ये नहीं कि वो देखेंगे बड़ा मजमा था, इन्होंने तो सुभान अल्लाह मिलाद पढ़ाई। नहीं, असल बात ये होती है, दिल मोमिन का कहता है पहले मैं अकेले बैठ के हजूर का जिक्र करता था, आज सारे मोमिनों मुसलमानों को बुलाकर जमा करके महबूब का जिक्र कराऊंगा। शाह साहब चार आने दिए नौकर को, जाओ भुने हुए छोले ले आए, तकसीम किए, हजूर की तारीफ शान बयान की लोगों के सामने। उनका काम खालिस अल्लाह की रजा के लिए होता था। जब रात को सोए तो ख्वाब देखा, हजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात बैठी हुई है, नबी पाक फरमा रहे हैं ऐ मुसलमानों, मेरे गुलाम
अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने मिलाद मनाया है और मेरा जिक्र कराया है, फिर चन्ने तकसीम किए। अबू हुरैरा जाओ तू भी चन्ने ले आ, मैं भी आप अपने प्यारे की सुन्नत को पूरा करूं। मैं अपनी मिलाद खुद पढ़ता हूं, छोले तुमको खिलाता हूं। मालूम होता है अगर कोई इश्क वाला जहां मिलाद करे, खैलात खैरात करे, उसका यहां तक जिक्र नहीं रहता, मदीने तक जिक्र जाता है। मेरा नबी हयातुन नबी है भाई, सारे नबी जिंदा है कब्रों में, तो हमारे नबी तो सारे नबियों के सरदार हैं। हजूर हयातुन नबी हैं, हजूर हयातुन नबी हैं, अपनी मजार में जलवा अफरोज हैं। अल्लाह ने उनको ऐसी सिमात, ऐसी ताकत, ऐसी नजर अता फरमाई है। रब बायक वक्त पूरी कायनात को देख रहा है। हजूर जिस तरफ नजर उठाएं अल्लाह पर्दे हटा देता है, सब कुछ नजर आने लगता है। कितना बड़ी सआदत है भाई, आज हमारा नाम मजलिस रसूल में लिया जाएगा कि फलां साहब ने मिलाद मनाया, हजूर का खैरात पकाई। तेरा हम एक दूसरे को नहीं जानते, फरिश्ते जानते हैं। हर एक का नाम गिन गिन के बताएंगे, फलां बेटा फलाने का, फलां बेटी फलाने की। हजूर तेरे जिक्र की महफिल में बैठे रहे और पुकार रहे थे, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आ रहा है, सुनाओ हजूर का शान, और सुनाओ और सुनाओ। जब वो फरिश्ता जाकर हजूर को कहता है तो मेरा नबी खुश हो जाता है। जन्नत क्या है, मगफरत क्या है, बख्शिश क्या है। जब नबी खुश हो जाता है समझो जन्नत का परवाना मिल जाता है, मगफरत का परवाना मिल जाता है। जब नबी खुश होता है अर्श वाला भी खुश हो जाता है। कोशिश करो, थोड़ा वक्त जिंदगी का रह गया है। आज हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए हजूर की गुलामी में रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का जहाँ जमा होना कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जो दोस्त भी आए हैं अल्लाह सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए 5 वक्त का। अल्लाह ताला हमें सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें वक्त मौत के मोहम्मद अरबी का कलमा नसीब फरमाए। दिन क़यामत की अल्लाह हमें हजूर की शफाअत नसीब फरमाए। जिन दोस्तों ने एहतमाम किया है अल्लाह उनके रिज्क में, माल में, ईमान में, औलाद में बरकत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका